हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पत्र लेखन और ये कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में, 12th में है या 9th में है तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पिताजी को पत्र लिखना हो या भाई को या किसी अध्यापक को छुट्टी के लिए लिखना है या कहीं से किताब मंगाना है, साइकिल मंगाना है, तो उसको पत्र लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जैसे ये सारे पत्र लिखे जाते हैं तो कौन से फॉर्मेट अपनाते हैं। पिताजी को लिखना है तो कौन से फॉर्मेट से लिखते हैं, अध्यापक को लिखना है तो कौन से फॉर्मेट से हम लोग लिखते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊँगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं और एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए पत्र लेखन क्या होता है, पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। पत्र लेखन जनरली हम लोग यूज करते हैं जैसे जैसे हमारा कोई मैसेज है, किसी को बताना है, मतलब हमारे पास कोई बात है, किसी को बताना है, जैसे पिताजी को बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी के पेज पे लिख के भेज देते हैं, वही होता है पत्र लेखन, ठीक है। तो आइए थोड़ा हम लोग इसको स्टैंडर्ड भाषा में समझते हैं। जैसे अपना संदेश किसी के पास भेजने के लिए जो लिखित विवरण, ठीक है, लिखित विवरण अब हम लोग पेज पे लिखते हैं, ठीक है, सादा पेज हो, ठीक है, उस पे लिखते हैं, लिखित विवरण का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग पत्र कहते हैं, ठीक है, या पत्र लेखन कहते हैं। पत्र प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, पत्र प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यही 3 जो प्रकार हैं, यही 3 फॉर्मेट होता है और इसी 3 फॉर्मेट का यूज करके हम लोग किसी को भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत या पारिवारिक, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, व्यक्तिगत या पारिवारिक। जैसे किसी मतलब भाई को लिखना है, पिताजी को लिखना है, मम्मी को लिखना है, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, उनको लिखना है, तो हम लोग ये फॉर्मेट अपनाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत या पारिवारिक। समझ में आ गया। दूसरा है कार्यालय या आवेदन पत्र। ये आपने सुना होगा आवेदन पत्र। जैसे हम किसी मास्टर के पास लिखते हैं या प्रिंसिपल के पास, तो हम लोग यही अपनाते हैं। या किसी ब्लॉक में लिखना है, किसी पदाधिकारी को लिखना है, ठीक है, किसी पुलिस स्टेशन में लिखना है, तो हम लोग कार्यालय बोलते हैं उसको, कार्यालय या आवेदन पत्र। तो उस टाइप के प्रश्नों को हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, कार्यालय या आवेदन पत्र, ठीक है। अब देखिए व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र, ठीक है। व्यावसायिक मतलब जैसे किसी पब्लिकेशन का, जैसे कोई पब्लिकेशन है भारती भवन, ठीक है, या कोई RD शर्मा का बुक है, तो ये पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कोई हुंडा का मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है, कोई कार हो गई, जैसे सुजुकी कार हो गई, मारुति हो गई, तो इनको अगर पत्र लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, व्यावसायिक पत्र का फॉर्मेट का यूज करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ समझा दिया, ठीक है। वैसे ही वही चीज़ अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र। तो जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों या मित्रों के पास लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पारिवारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जैसे में आपने समझ लिया, माता पिता, पुत्र, चाचा चाची, भाई बहन, मामा मामी, ठीक है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्रों को ही क्या कहते हैं, पारिवारिक पत्र कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको तो इसमें सिर्फ बता रहा हूँ कि पत्र क्या था, ठीक है, और पत्र के कितने प्रकार हैं, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मेट देखना है, ठीक है, कि मतलब जैसे व्यक्तिगत पत्र जो लिखा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, आप जाइए और वहाँ से अभी देख लीजिए। क्योंकि मैंने ये सेपरेट इसलिए बनाया था कि वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने सेपरेट बनाया था। इस वीडियो में हमने जान लिया कि पत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पत्र लिखना है तो कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, लेकिन हमने अभी फॉर्मेट नहीं जाना। तो अगर आप फॉर्मेट, जैसे किसी को पत्र लिखना, अगर लिखने का अगर सोच रहे हैं तो आप पहले जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए प्रॉपर। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है, ठीक है, कि कैसे पत्र को लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब हम लोग और आगे समझ लेते हैं। व्यक्तिगत हो गया, आवेदन पत्र या कार्यालय पत्र। जो पत्र किसी कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों के पास लिखा जाता है। कार्यालय मतलब आप समझ रहे हैं, स्कूल हो गया, ब्लॉक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारे क्या है, कार्यालय है, ठीक है। जैसे प्रधानाध्यापक, वर्ग मतलब क्लास का जो टीचर होता है,
जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जज, राष्ट्रपति, ये सारे को अगर पत्र लिखना है इन सभी को, तो वो आवेदन पत्र का फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अपना तीसरा है व्यावसायिक या पारिवारिक पत्र। तो जब कहीं से किसी कोई वस्तु मंगानी हो या भेजनी हो, उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है, हम लोग पारिवारिक और आवेदन, ठीक है, दोनों फॉर्मेट का यूज करके हम लोग बनाते हैं व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो हमने जान लिया कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट कौन से यूज करते हैं, लेकिन हमने फॉर्मेट नहीं जाना। तो अगर आप फॉर्मेट लिखना अगर सोच रहे हैं, लिखने का सोच रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए। ठीक है, या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ जाइए। ठीक है, और सारा आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में पूछे ही जाते हैं, 8 से 10 नंबर के पूछे ही जाते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।